तो आखिरकार नेतन्याहू की कतर के ऊपर हमला करके की गई एक गलती ने अरब मुल्कों को इकट्ठा कर ही दिया और उन्हें खुद की एक अलग नाटो फोर्स बनाने की तरफ मोड़ दिया। जी हां, सही सुना आपने। अरब मुल्क नाटो की तर्ज पर अपनी एक अलग जॉइंट फोर्स बनाने पर काम कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी दी गई है मिस्र के सदर अल सीसी को। दोस्तों, आपके इस आजाद बोल इंडिया चैनल ने 12 सितंबर को ही अपने सुबह के शो में इस तरफ इशारा दे दिया था और इस्राएली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी अब इस बाबत खबर छापकर इसराइल की बेचैनी को उजागर कर दिया है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की 13 सितंबर की खबर के मुताबिक अरब मुल्क, हेडलाइन पढ़िए, अरब मुल्क अब एक झंडे के तले खड़े हो रहे हैं और मिस्र ने बाकायदा नाटो स्टाइल में अरब फोर्स का ब्लूप्रिंट निकाल दिया है। मतलब साफ है, किसी एक अरब मुल्क पर हमला सारे अरब मुल्कों पर हमले के बराबर होगा। अब जरा सोचिए, जिस इसराइल ने हमेशा ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखा और अरब मुल्कों की जमीन हड़पने का प्लान बनाया, अब वही इस नई फोर्स के साए में घिरने वाला है। लेबनान के अल अखबार न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए द टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस रिपोर्ट के तीसरे पैराग्राफ में जो लिखा है वो सुनिए। लिखा है कि मिस्र इस फोर्स में अपने 20,000 फौजी देने को तैयार है, 20,000 सोल्जर्स, और इसके लिए कमांड का ढांचा भी, फ्रेमवर्क भी तय हो रहा है। पहला कमांड मिस्र के पास होगा, दूसरा कमांड सऊदी अरब या किसी और खाड़ी यानी कि गल्फ के मुल्क के पास होगा और बाकी के कमांड्स में मोरक्को, अल्जीरिया जैसे मुल्क शामिल होंगे। अब जरा सोचिए कि वो इसराइल जो अरब मुल्कों की जमीनों पर कब्जा करके ग्रेटर इसराइल बनाने का ख्वाब देखता रहा है, अगर ये अरब नाटो फोर्स बन गई तो अब उस ख्वाब का क्या होगा? और क्या होगा अगर इस फोर्स में फलस्तीन भी बहैसियत एक अरब मुल्क के शामिल हो गया? तो फिलहाल तो मिस्र एक बड़ी कोशिश में लगा है और नेतन्याहू का घबराना लाजिमी है। मैंने कल ही कहा था, हवाएं खिलाफ हो रही हैं और दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। खास बात तो यह भी हो सकती है कि इस फोर्स में ईरान जैसा गैर अरब मुल्क भी शामिल हो सकता है, यानी ये नाटो की तर्ज पर एक अरब नहीं बल्कि एक इस्लामिक फोर्स बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर ताकत भी इसमें शामिल हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप पिछले 3 दिनों में कतर और यूएई से आए बयानों की रोशनी में इस खबर को, अब इस वीडियो को अब आगे ध्यान से और सुनना शुरू कीजिए, फिर आपको इस नाटो फोर्स के लिए CNN की रिपोर्ट में दिए इशारे और ईरान से आया एक बयान भी साफ साफ समझ में आ जाएगा। खास तौर पर CNN में 1980 में बनी जिस पेनिनसुला शील्ड फोर्स को फिर से एक्टिवेट करने का जिक्र है, उसे जरूर समझिएगा। CNN की वो खास रिपोर्ट पढ़ूं उससे पहले ईरान से आई एक रिपोर्ट सुनिए। ईरान से बयान आया है जो बंद लफ्जों में मुस्लिम देशों की एक अलग नाटो फोर्स या एक फौज बनाने की जरूरत पर जोर दे रहा है। 13 सितंबर को ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक रिपोर्ट शेयर की जिसमें ईरान का इशारा साफ है कि अब बस बातें नहीं बल्कि एक इस्लामिक नाटो चाहिए। तो जनाब, अब सुन लीजिए वो बयान जिसने सारी तस्वीर साफ कर दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे ऊंची फैसले लेने में, इस सिक्योरिटी काउंसिल के, सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और आयतुल्लाह खामेनेई साहब के सबसे करीबी लोगों में गिने जाने वाले अली लारिजानी ने मुस्लिम मुल्कों से खुलकर कह दिया है कि मीटिंग्स काफ़ी हो गई और लंबी लंबी तकरीरें भी बहुत दे ली, आपने सारी तकरीरें और भाषणबाजियां कर ली। अब एक जॉइंट ऑपरेशन रूम बनाइए, यानी इस्लामिक मुल्कों की अपनी नाटो। आप सुन रहे हैं, उस रूम के बारे में हेडलाइन में लिखा हुआ है। लारिजानी ने कहा कि OIC या UNSC जैसी कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसराइल को नया ग्रीन सिग्नल देने के बराबर है। कम से कम एक जॉइंट ऑपरेशन रूम तो बनाइए ताकि इसराइल के पागलपन को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम मुल्क ये नहीं करेंगे तो ये उनकी अपनी तबाही होगी। दोस्तों, ये बयान उस वक्त आया है जब कतर इतवार और मंडे को, पीर को इमरजेंसी समिट बुला रहा है जिसमें अरब लीग और OIC दोनों शामिल होंगे। इसमें ईरान के सदर भी मौजूद रहेंगे। आज इस समिट का आगाज होगा। एजेंडा साफ है इस समिट का,
कतर पर इस्राएली हमला और फ़लस्तीनियों पर जारी जुल्म, इसी के इर्द गिर्द सारी बात होगी। यानी मिस्र की अरब नाटो वाली पेशकश और अब ईरान का ये खुला इशारा, दोनों मिलकर नेतन्याहू के लिए वो सूरत हाल बना रहे हैं जिसका ख्वाब उसने शायद कभी बुरे दिनों में भी नहीं देखा होगा। फिलहाल तो गजा पर बहुत शदीद हमले हो रहे हैं, इसलिए फिर कह रहा हूं, दिया अब और ज्यादा फड़फड़ाने लगा है बुझने से पहले। अब सुनिए 13 सितंबर की CNN की वो रिपोर्ट जो खुलकर इशारा करती है कि इसराइल के खिलाफ गल्फ मुल्क एक जॉइंट मुस्लिम फोर्स बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। ये रिपोर्ट बेहद खास है, अमेरिका से ही आई है। अमेरिका सब पढ़ रहा है, परख रहा है, सब देख रहा है क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में। CNN लिखता है, कतर पर इसराइल के हमले के बाद पूरे गल्फ में पहली बार एक सीरियस खौफ और गुस्सा है। कतर ने साफ कह दिया है इसका जवाब कलेक्टिव होगा, यानी मिलजुल कर दिया जाएगा। यह बयान आया था प्राइम मिनिस्टर का, और इसीलिए दोहा में होने वाली अरब इस्लामिक समिट से आज एक बहुत बड़ा फैसला निकल सकता है। निकलेगा, मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता है, मे बी, माइट बी। रिपोर्ट बताती है कि UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद हमले के 24 घंटे के अंदर दोहा पहुंच गए और फिर कतर से सीधे बहरीन और ओमान गए ताकि गल्फ मुल्कों का जॉइंट रिस्पॉन्स, एक मुश्तरका जवाब तैयार किया जा सके। इस मामले में अब एक्सपर्ट्स भी खूब जोर जोर से बोल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अब स्टैंड नहीं लिया अरब मुल्कों ने तो अगला हमला किसी और गल्फ कैपिटल पर होगा। ऑप्शंस पर भी CNN ने रोशनी डालते हुए लिखा कि UAE इसराइल से अपने रिश्ते डाउनग्रेड कर सकता है या अब्राहम अकॉर्ड से पूरी तरह दूरी बना सकता है। गल्फ के मुल्क पेनिनसुला शील्ड फोर्स जो 1980 में बनी थी उसको फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं इसका मतलब? यानी एक यूनिफाइड गल्फ कमांड जिसमें एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल होंगे। कतर एक लीगल जंग लड़ रहा है और UN सिक्योरिटी काउंसिल से इसराइल के हमले की मजम्मत करवा चुका है। ये बड़ी बात थी। अरब मुल्क अपने ऑयल और गैस की अरबों की डॉलर की कमाई को इसराइल और उसके सपोर्टर्स के खिलाफ एक इकोनॉमिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिए वो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग आदतन इसे मानेंगे नहीं और दूर बैठे रूस और चाइना इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। अमेरिका से छिटके तो वो तैयार खड़े हैं। और एक अहम बात सुनिए, गल्फ मुल्कों ने डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टर्म में अमेरिका में $3 ट्रिलियन लगाने का वादा किया है, लेकिन अगर इसराइल की वजह से गल्फ इनसिक्योर महसूस करता है तो ये पैसा कहीं और जा सकता है। वो सिक्योरिटी के नाम पे पैसा बहा रहे हैं, शायद अपनी सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए वो कहीं और जा सकते हैं या किसी और ब्लॉक की तरफ मूव हो सकते हैं। ये बात अमेरिकी मीडिया हाउस CNN भी अपनी इस रिपोर्ट में कह रहा है। यानी तस्वीर साफ है, या तो अमेरिका और इसराइल गल्फ को असली सिक्योरिटी गारंटी दें या फिर अरब मुल्क अपनी इस्लामिक नाटो जैसी फोर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर मजा आ रहा है। 2 साल की गजा की जंग में खामोश बैठे ये अरब मुल्क अब अपने ऊपर हमले हुए तो उसके बाद ये वो कर सकते हैं जो उन्हें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। तो शायद इतनी लानतें और मलामतें नहीं होती, इतनी खूंरेज़ी नहीं होती। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि 12 सितंबर को मैंने सुबह की सबसे पहले मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो में आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने कहा था कि UAE ने इसराइल को ऐसी धमकी दी है जिसमें अगर वो एक भी अरब मुल्क पर हमला करेगा तो उसे सारे अरब मुल्कों पर हमला माना जाएगा। वहीं से मुझे लगा था कि ये सब मिलकर कोई जॉइंट फोर्स बनाना चाहते हैं और तब मैंने अरब की नाटो फोर्स नाम से एक जुमले का सिक्का उछाला था और अब इसकी तस्दीक खुद द टाइम्स ऑफ इसराइल ने अरब देशों की नाटो फोर्स के नाम से खबर छाप के कर दी है। आप चाहें तो उस शो को जाकर सुन लीजिए। वैसे मैं आपको UAE का वो अहम बयान फिर से यहाँ भी सुना देता हूँ, मान तो लीजिए। आपका भाई सिर्फ खबरें नहीं सुनाता, खबरों से आगे जाकर बयानों में इशारों को भी समझ लेता है। UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वही दुबई अबू धाबी वाला, उसने नेतन्याहू से किसी भी अरब मुल्क पर दोबारा हमला करने को जॉइंट सिक्योरिटी सिस्टम पर हमला करने से जोड़ दिया है। यानी एक अरब मुल्क पर हमला अब सभी अरब ममालिक पर हमला माना जाएगा। तो क्या ये अरब ममालिक अब नाटो की तरह अपने कॉमन दुश्मन से एक साथ इंतकाम ले पाएंगे या फिर
صرف دھمکی ہی دیتے رہیں گے؟ اس خبر کے مطابق یو اے ای نے اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نتن یاہو کے قطر کے خلاف دیے گئے دشمنانہ بیانات کی سخت مذمت کی۔ یو اے ای کی فارن منسٹری کی ترجمان افرا الحاملی نے جمعرات کو کہا تھا کہ اگر کسی گلف کے ملک پر حملہ ہوا تو اسے پورے ریجن کی جوائنٹ سیکیورٹی سسٹم پر حملہ مانا جائے گا۔ یہ بیان اس وقت آیا جب نتن یاہو نے دھمکی دی تھی کہ قطر یا تو حماس کے رہنماؤں کو اپنے ملک سے نکال دے یا پھر اسرائیل ان کا انصاف اور حساب کتاب کرے گا۔ قطر نے کہا کہ نتن یاہو پھر سے ہم پر حملہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ نتن یاہو کے اس بیان کو قطر پر دوبارہ حملہ کرنے کی دھمکی مانا بھی گیا اور دنیا بھر نے پھر اس کی مذمت کی۔ یہ بیان اس دن آیا تھا اور ناٹو والی بات میں نے اس دن کہی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ شو دیکھا اگر آپ نے یہاں تک تو ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔